हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज एक लेके आए हैं हम एक नया टैटू जो फ्री हैंड है। आप देख ही सकते हैं मैं इसको फ्री हैंड बना रहा हूँ। ठीक है, जिन भाइयों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर ले। और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। MS टैटूस लिखोगे तो मेरी आईडी आ जाएगी इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे रील्स मिलेंगे, टैटू के पोस्ट हैं। ठीक है, और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। MS टैटूस के नाम से आपको मिल जाएगा। तापस हल्दर के नाम से भी है मेरी आईडी फेसबुक पे। तो गाइज़ ये जो टैटू है इसको वेव टैटू कहते हैं और इसको थंडर टैटू भी कहते हैं। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन इसको फ्री हैंड ही ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि फ्री हैंड ही ये एक अकॉर्डिंग जो क्लाइंट कहते हैं कि मुझे ऐसे चाहिए, तो फ्री हैंड में ये ज़्यादा परफेक्ट बनता है। तो फ्री हैंड हर किसी को आता नहीं है करना, पर फ्री हैंड अगर आप सीखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसलिए फ्री हैंड सीखना ज़रूरी है। ये वीडियो पूरा आपको टाइम लैप पे मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने किया है क्योंकि ये सिंगल नीडल में बनेगा। ये टैटू 9 RL से बनाऊंगा, तो इसीलिए मैंने फिर ये वीडियो नॉर्मल स्पीड में नहीं रखा है, क्योंकि सिंगल नीडल से बन रहा है तो आपको पता तो चली गया फिर कौन से नीडल से बनेगा। तो फास्ट फॉरवर्ड में भी आपको उतना ही समझ में आएगा अच्छी तरह। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चले जाते हैं वीडियो देख के पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। ठीक है, आपकी वजह से ही हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है। तो इसलिए एक लाइक करके जाइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उससे हमें भी खुशी मिलती है, हमें भी हौसला मिलता है, आगे वीडियो बनाने की और इच्छा होती है, और जिसकी वजह से आपको और नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी और सीखने को भी मिलेगा। ये टैटू में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं है इस टैटू में, क्योंकि ये सिंगल एक ही नीडल से बनने वाला टैटू है। वो आपको दिख ही जाएगा कि किस तरीके से ये बनेगा। तो वीडियो को आप इंजॉय करिए, देखिए और लाइक करना मत भूलना। जो भी भाई चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे से हमें टैटू को शुरू करना है, क्योंकि अगर हम ऊपर से शुरू करेंगे तो जो नीचे हमने डिज़ाइन बनाया है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। इसलिए नीचे से स्टार्ट करना होता है हमेशा। टैटू को नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक जाना है। ठीक है, ज़्यादा डीप नीडल नहीं डालना है। 1.5 mm या फिर 2 mm तक, इससे ज़्यादा डीप नीडल नहीं करना है। जहाँ पे आपको दिखे स्किन ज़्यादा थिन है, ज़्यादा पतली है, वहाँ पे आप 1.5 mm ही नीडल स्किन में इंजेक्ट करें, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपको करना है। आप अगर ज़्यादा डीप नीडल डालोगे तो स्किन में स्वेलिंग आ जाएगी और वो परमानेंट स्वेलिंग रह जाती है। ठीक है, जैसे आपका ब्लेड से कट हो जाता है हैंड मार्क, ठीक है, और वो कैसा फूल जाता है, तो वैसे ही टाइप का हो जाएगा। तो टैटू ख़राब हो जाता है उससे। तो एक डीप जो है, आपको स्किन में कितना जाना है कितना नहीं जाना है, वो चीज़ें आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो चीज़ आपको नहीं पता है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकती है टैटू बनाते टाइम। और कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों का ब्लड निकलता है, बहुत लोगों का कम ब्लड निकलता है, बहुत लोगों का ज़्यादा ब्लड निकलता है। तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है अगर ज़्यादा ब्लड भी निकलता है तो। ठीक है, क्योंकि टैटू एक माइनर सर्जरी में आता है। माइनर सर्जरी ही कहा जाता है इसको, बहुत ही माइनर। ठीक है, तो इसमें ब्लड निकलना नॉर्मल है। ठीक है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप बहुत बड़ा टैटू बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले जिनका भी आप टैटू बना रहे हैं उनसे एक कंसर्न फॉर्म भरवाइए, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि उनका ब्लड ग्रुप, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, और ये टैटू वो अपने मर्ज़ी से बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, जिससे कि आने वाले जैसे वो टैटू बनाने बैठे तो उससे पहले आपको पता चल जाए कि उनके बॉडी में और स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जिसके वजह से आप टैटू बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फ्यूचर में, और उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक चीज़ है, कंसर्न करना भी सारी चीज़ें अच्छा होता है, जिसके वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और इन फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये चीज़ ज़रूर करिए। एक कंसर्न फॉर्म बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप बिगिनर है तो। ठीक है, और अगर प्रोफेशनल है तो आप तो कर ही रहे होंगे पहले से ही, तो इसलिए बिगिनर्स जो हैं उनके लिए ये है। ठीक है, एक फॉर्म बना के ज़रूर रखिए, जिससे आपको पता चले कि अगला जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है उसको कोई बीमारी या कोई स्किन डिजीज़ या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है,
जिसके वजह से टैटू बनाऊं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर केयर करते हैं बट स्किन डिजीज़ या कोई ब्लड इन्फेक्शन के वजह से काफ़ी सारे जो टैटू ठीक से हील नहीं हो पाता। तो आपको पता नहीं होता है कि क्लाइंट को ऐसा कुछ था या ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से, तो आप बोलते हो कि मैंने आपको आफ्टर केयर बताया था। क्लाइंट भी कहता है कि हाँ आफ्टर केयर तो मैंने किया था, पर ऐसा कैसे हो गया, मेरे टैटू में रैशेस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो उसके लिए आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि क्लाइंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं थी। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर तो आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए एक कंसल्ट फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आपको पता चले। और दूसरी बात कि आप आफ्टर केयर टैटू में बताइए क्लाइंट को अच्छी तरीके से कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे कि आफ्टर केयर में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि धूप में नहीं जाना है। ठीक है, टैटू को डायरेक्ट धूप में नहीं लेके जाना है। क्लोरीन वाटर, जैसे वाटर पार्क, स्विमिंग पूल में जो पानी यूज़ होता है क्लोरीन वाटर का, वो टैटू में नहीं लगाना है। ठीक है, आप हीलिंग मास्क जो होता है टैटू में जो लगता है, हीलिंग रैप, वो प्लास्टिक वाला नहीं, जो प्रॉपर हीलिंग रैप जो लगता है जिससे पानी से भी बचता है और काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, वो आप लगा देंगे तो वो आपका 1 वीक तक आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका काफ़ी हील हो जाता है और वो काफ़ी चीज़ों में भी मदद करता है। अगर आप वो परमानेंट वाला जो हीलिंग रैप होता है वो नहीं लगा रहे, नॉर्मल वाला लगा रहे, तो उसको, जैसे क्लीन रैप होता है जो, वो नॉर्मल वाला अगर आप लगा रहे हैं तो उसको आप जैसे टैटू बना क्लाइंट का तो आपने वो लगा दिया, तो उनको बोलिए कि आप 1 से 1.5 घंटे में उसको उतार दीजिए, उससे ज़्यादा आप मत रखिए, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो रैप किसी काम नहीं आता। वो 1-2 घंटे के लिए बस धूल मिट्टी से बचाने के काम में आता है, उसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। बहुत सारे क्लाइंट क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता और वो रोज़ की क्लीन रैप लपेटते रहते हैं अपने टैटू पे, जिससे कि टैटू में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए उनको ये समझाना भी ज़रूरी है, हीलिंग रैप और क्लीन रैप में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, और दूसरा, आप आफ्टर केयर के बारे में अगर बता रहे हैं क्लाइंट को तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी बतानी होती है। जैसे नेल्स नहीं लगाने टैटू पे, इचिंग नहीं करनी है, खुजाना नहीं है, भारी सामान नहीं उठाना अगर हैंड पे बन रहा है तो। ठीक है, धूप में नहीं ले जाना है, बारिश में नहीं ले जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्रीम जो आप दे रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो क्लाइंट को, वो टाइम टू टाइम लगाना है। रात को फॉर्म बना के, शावर जेल का या शैम्पू का फॉर्म बना के उस फॉर्म से क्लीन करके सोना है टैटू को, ताकि पूरे दिन का जो डस्ट है, जो भी है गंदगी, वो निकल जाए और रात को टैटू एकदम फ्रेश रहे, जिससे कि और अच्छी तरीके से हील हो सके। क्योंकि पूरे दिन आप तो क्रीम वगैरह लगाएंगे, ठीक है, पूरे दिन क्लीन करने का टाइम भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए रात को क्लीन करके ज़रूर सोए। पानी से नहीं, जो आपका शावर जेल या शैम्पू जेल होता है उससे फॉर्म बना के, मतलब झाग बना के, उस झाग से आपको क्लीन करना है। ठीक है, ऐसे करके आफ्टर केयर करनी होती है बहुत सारी। और दूसरे लोगों से पूछते हैं, मतलब दूसरे लोग जो टैटू पहले बनवा चुके हैं तो वो बता देते कुछ का कुछ, तो उन सबों में नहीं जाना है। हमेशा जब भी आप टैटू बनवाते हैं तो अपने टैटू आर्टिस्ट से ही कंसल्ट करना होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, वही आपको अच्छी तरीके से बता सकता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है और उन्होंने वो टैटू बनाया है, तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह पता है कि आपका टैटू किस तरीके से जल्दी हील होगा। आप दूसरे किसी से पूछेंगे तो शायद प्रॉब्लम आ जाए, बट अगर दूसरे किसी से पूछते हैं तो वो बहुत एक्सपीरियंस वाला टैटू आर्टिस्ट होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक्सपीरियंस वाला, जैसे कि उसको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके टैटूज़ देखिए कि हाँ स्टूडियो वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो आपको कभी गलत नहीं बताएगा। तो उस हिसाब से आप लोगों से पूछिए, ये नहीं राह चलते किसी दोस्त यार से ऐसे पूछ लिया आपने, उसने कुछ का कुछ बता दिया, आपने लगा लिया अपने टैटू पे और अप्लाई करते ही आपके टैटू में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया और फिर टैटू आर्टिस्ट को आप ब्लेम करते हो। ठीक है, तो इसीलिए टैटू आर्टिस्ट, हमेशा आप टैटू आर्टिस्ट से कंसल्ट करिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी भी अनजान आदमी से अगर आप पूछेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गाइज़, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज़, फाइनली हमारा टैटू होने वाला है कंप्लीट, और ये कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं टैटू कैसा बना है। तो गाइज़, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, जो भी मैंने आपको बताया, या फिर आपने टैटू देखा है, वीडियो देख के आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो पे। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइए टैटू आपको कैसा लगा।
मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में किसी बहुत ही बेहतर टैटू के साथ, जो कि जिसमें 4-5 नीडल का यूज़ हो और काफ़ी सारे शेड्स हो, तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसमें सिंगल नीडल यूज़ था और कोई शेड वगैरह नहीं था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इसमें बताया नहीं, क्योंकि वो आपको खुद ही दिख रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि टैटू कैसा बना है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं गाइज़ अगले वीडियो में।